अब जो हम थोड़ी बात और जो हमारे आत्मा से जुड़ी हुई बात करें कि आत्मा का रियलाइजेशन करना हमारा लक्ष्य हमने बनाया, तो आप उसके लिए कुछ सूत्र भी देते हैं, प्रयोग भी बताते हैं, जिसको बोलते हैं अजपा जप। और आपने ये भी कहा जो पौद्गलिक दृष्टि आती है, चिंतन आती है, उसको जो हवन में स्वाहा की तरह स्वाहा भी किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल सूत्र है और इस पर काम करें तो काफी एकाग्रता होती है। मूल तो दृष्टि है, दृष्टि विजन में वो सेट होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस भी कोई अपना काम करती है। तो अजपा जप और जो है हमारा स्वाहा करना, ये दोनों को किस तरीके से किया जाता है और कैसे करना चाहिए, किस रूप में समझ के, क्योंकि कोई चीज समझ के की जाती है तो वो सब सही रहती है। और ये इसी से जुड़ी हुई चीजें है, पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। तो कृपया ये दो भी थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम आत्मा को तो जानते हैं, आत्मा को मानते भी हैं, मगर वो हर समय मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा अंदर भी हाजिर नहीं रहता है और दूसरों में भी दिखता नहीं है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना हो सके इतना एफर्ट आप करते हैं और करते रहो। उसके अलावा मैं आपको एक की देता हूं कि इजीली आप ज्यादा से ज्यादा समय आप शुद्धात्मा में रह सके और शुद्धात्मा को दूसरे में भी देख सकें। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिंपल उपाय है कि श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं जोड़ दो, ताकि वो चलता रहे। अभी आधा घंटा मानो कि भूल गए, फिर चालू कर दो, मैं शुद्धात्मा हूं। हमको ये देखना नहीं कि आधा घंटा भूल गए उसके चिंतन बंद करो, नहीं, आगे चलो, फिर मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसा प्रयोग करते रहोगे, धीरे धीरे इसको छूटने का समय कम होगा और जागृति में रहने का समय ज्यादा होगा। इस प्रकार से हम अपनी जागृति को सतत शुद्धात्मा में रखने और औरों को में भी शुद्धात्मा देखने की जागृति में हम आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो एक प्रयोग बताया, अजपा जाप। सुबह उठते ही हमको मालूम होना चाहिए कि कौन उठा, तो कि शरीर, मैं कौन हूं, तो कि शुद्धात्मा हूं। फिर बाथरूम कौन गया, तो कि शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। फिर कहा नाश्ता कौन से किया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूं। जॉब पर कौन गया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। जॉब पर काम किसने किया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूं। जॉब से घर पे कौन आया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। शाम को खाना किसने खाया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूं। रात को सो कौन गया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। सुबह उठा कौन, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूं। यानी शुद्धात्मा की कोई क्रिया करते ही नहीं है, इसलिए मैं करता हूं वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर वो कब होगा, जब आपको मालूम है कि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। तो पहले अलग होना पड़ेगा। अलग के लिए अजपा जाप बताया। क्या बताया, अजपा जाप। और ये अजपा जाप कई लोगों को जागृति में सहायक बने हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई लोगों को जो पहले आत्मा की जागृति नहीं रहती थी, अब वे रहने लगी है। क्योंकि मैंने कहा कि आपको जितना समय भूल गए, 4 घंटा भी भूल गए कोई बात नहीं, मगर जैसे याद आए शुरू कर दो। आपको मालूम है कि 4 घंटा मैंने नहीं बोला, बहुत हो गया है, वो भी एक जागृति है, फिर शुरू कर दिया आपने। इंपॉर्टेंट बात यह है, हमको वर्तमान में रहना है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम with awareness of I am a pure soul. That's it. तो ये अजपा जाप सतत होना चाहिए। और भूल जाए तो फिर चालू कर दो। कितना भूल गए, कितने आवर्स में भूल गए, वो कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। नो कैलकुलेशन, आगे बढ़ते रहो। तो सबसे पहले अजपा जाप। दूसरा शब्द है, कौन सा है,
दूसरा जो स्वाहा करते हैं, स्वाहा, स्वाहा, हर चीज को आप स्वाहा करो, इसको कहता हूं आध्यात्मिक यज्ञ। नाम क्या दिया? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यज्ञ। तो आध्यात्मिक यज्ञ में क्या करना है? स्वाहा करना है। जैसे भौतिक यज्ञ में हम ज्वार डालते हैं, वो मूंग डालते हैं, आप समझे, तो अलग अलग चीज डालते हैं। कई लोग एनिमल को भी स्वाहा करते हैं, वध, तो वो भी करते हैं। तो सबका अपना अपना एक सोच होता है। हम आध्यात्म विज्ञान का यज्ञ की जो बात करते हैं, उसमें क्या स्वाहा करना है? इसमें रॉन्ग बिलीफों को स्वाहा करना है। रॉन्ग इज इक्वल टू रिलेटिव बिलीफ। कैसे स्वाहा करेंगे? तो कोई भी परिस्थिति में कोई कहेगा कि तुम अच्छे हैं, बुरे हैं, तुरंत आप अंदर से बोलो, ये जो अच्छे बुरे कहा वो प्रकृति की बात है, स्वाहा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। किसको स्वाहा करना है? बिलीफ को, ताकि हमको वो बिलीफ असर नहीं करे। किसी को व्यक्ति ने प्रशंसा किया तो भी किसकी किया? प्रकृति किया। तो ये प्रकृति की प्रशंसा को स्वाहा करो, क्योंकि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं हूं शुद्ध आत्मा। तो ये प्रशंसा और निंदा की जो असर होगी वो आपको, क्योंकि आपने स्वाहा कर दिया बिलीफ को ही, और बिलीफ से असर होती है। तो बिलीफ को क्या कर दिया? कोई कहते हैं तुम हस्बैंड हो, अंदर से कहो स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। फिर मैं बाहर से तो हस्बैंड हूं, अंदर से हस्बैंड रहेगा, फिर टेंशन रहेगा, मेरे को ये करना चाहिए, मैं नहीं कर सका, मैं हस्बैंड हूं तो मेरी बात सुननी चाहिए। ये सब सब्जेक्ट कब आएगा? जब तुम हस्बैंड व्यवहार से हो और निश्चय से मानते भी हो। तो व्यवहार से हस्बैंड हो वो करेक्ट है, निश्चय से मानने की जरूरत, निश्चय में आप शुद्ध आत्मा हो, और इसीलिए आपको प्रकृति और इसकी अवस्था का लोड नहीं होगा। और प्रकृति को जो हिसाब पूरा करना है वो तो कुदरत संजोग देगी। हर संजोग के पीछे कुदरत का तो पावर रहेगा, नहीं तो संजोग पूरा कैसे होगा? अगर मेरे को किसी को 25 करोड़ की लोन पे करना है तो पैसा तो कुदरत दिलवाएगा ना, संजोग तो। और अगर किसी को लोन देना है और वापस नहीं देने वाला है तो भी संजोग कौन देगा? हमको कुदरत ही देगा। तो कहने का मतलब है दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती है, हिसाब से चलती है। तो ये स्वाहा का मतलब होता है जीवन की हर अवस्था उनके पीछे बिलीफ होती है। वो बिलीफ को क्या कर दो? स्वाहा। जैसे शरीर आइसक्रीम खाता है, उनको लगता है आइसक्रीम में बहुत आनंद है, बस वो बिलीफ को क्या कर दो? स्वाहा। और मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं खुद ही अनंत सुख वाला हूं। प्रकृति कभी कहेगी ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आती है, तो प्रकृति वाले कहे अंदर से कहो स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं अनंत दर्शन वाला हूं। तो वो बिलीफ हमको हरकत नहीं करेगी। ये तो प्रकृति के उदय में भी आती है और अंदर से भी जुड़ जाती है, तो वो बिलीफ पावरफुल हो जाती है, फिर इफेक्ट करती है, साइकोलॉजी इफेक्ट, आप समझे। तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट और अज्ञान को निकालने के लिए हमने स्वाहा का प्रयोग बताया। जो भी रिलेटिव सत्य है स्वाहा, मैं 10 मकान का मालिक हूं, मैं 2 मकान का मालिक हूं, स्वाहा कर दो, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। जो मालिक है वो मैं नहीं हूं। किसी का हस्बैंड हूं, किसी का वाइफ हूं, किसी बच्चे के माँ बाप हूं, ये प्रकृति है, आप नहीं हो। क्यों टेंशन लेते हो? और इसीलिए रिलैक्स रहो और सेपरेट रहो। तो ये स्वाहा का मतलब होता है आप जो भी स्वाहा करेंगे उससे आप क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। उसी का यह प्रयोग है। कुछ भी है, 10 दिन से मेरे को बहुत टेंशन है, स्वाहा कर दो बिलीफ को, क्योंकि 10 दिन से टेंशन प्रकृति को है, शुद्धात्मा को नहीं। और मैं शुद्धात्मा हूं तो प्रकृति को भी रहेगा, और आप कहोगे मेरे को भी है तो आपको भी रहेगा, दोनों को, फिजिकली और मेंटली दोनों रहेगा। तो मेंटली रहना वो अज्ञानता है और फिजिकली तो कंपल्सरी है। तो इसीलिए ये स्वाहा का जो मैंने मंत्र दिया है लोगों को, और अजपा जाप का मंत्र दिया है, लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं यथा योग्य, और इसका अनुभव भी पा सकते हैं।
और इसीलिए इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है और सभी लोगों के लिए पॉसिबल है। जिसको इसका इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू समझ में आती है, ऑफ कोर्स वो प्रयोग करके अनुभव पा सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों चीज इस प्रकार से कोई भी मनुष्य इसका उपयोग समझ के उपयोग करके उसका लाभ ले सकता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रयोग बताया, क्योंकि थ्योरी और एक्शन का सामंजस्य होना चाहिए। सनातन सत्य सिद्धांत है, पर सिद्धांत को पालन किया जाता है, उसके लिए एक्शन चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए, तरीका चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, प्रयोग चाहिए। वो प्रयोग भी साथ साथ चलने चाहिए। बड़े दो सुंदर प्रयोग है। तो इस प्रयोग को अगर हम लगातार करते रहे भाई और बहनों, तो आपको जो आत्मा की विस्मृति नहीं रहेगी, हो भी गई तो पुनः आप करेंगे तो फिर स्मृति चलती रहेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, दादा भगवान बहुत अच्छे आत्मज्ञानी हुए हैं। उन्होंने अक्रम विज्ञान का मार्ग दिया, ज्ञान दिया। उसमें उन्होंने पुरुषार्थ के रूप में प्रीति, जागृति और अनुभव की बात कही। तीनों ये पुरुषार्थ के अंग है। तो इन अंग की उन्होंने काफी लंबी चर्चा की है कि ये जो व्यक्ति जिज्ञासु, मुमुक्षु, ज्ञानी, कोई इसको इस रूप में भी दृष्टि का विषय है। तो ये तीनों चीजें किस तरीके से सतत बनी रहनी चाहिए, किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इसको लेना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से जुड़ी हुई चीज है। पुरुषार्थ भी रियल पुरुषार्थ की बात है, जागृति की बात है और हमारे आत्मा के अनुभव की बात है। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है वो चीज, क्योंकि प्रकृति की बात तो है नहीं। आखिर तो हमें उस तरफ रुझान ज्यादा रखना है। तो कृपया इसको भी थोड़ा अध्यात्म विज्ञान के एंगल से बताइए। यस यस, प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। प्रतीति दिया जा सकता है किसकी? लक्ष्य की। और पुरुषार्थ करके अनुभव आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जिस चीज की प्रतीति बिठाई है उसका लक्ष्य अगर अवस्था में रहा तो अनुभव पा सकते हैं, मगर जिस चीज की प्रतीति दिया गया है ज्ञानी पुरुष से दृष्टि से, अगर वो उपयोग अवस्था में नहीं हुआ लक्ष्य के रूप में तो अनुभव नहीं होगा। मगर लोगों को मालूम नहीं है कि प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव बोलते तो है मगर वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये जो तीनों चीज है, वो तीनों चीज के अंदर हमको एक दूसरे का कोरिलेशन दिखना चाहिए कि प्रतीति ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं, मगर प्रतीति का लक्ष्य रखना ये हमारा पुरुषार्थ है और लक्ष्य रहेगा तो अनुभव भी होगा। जैसे कोई भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति है, हमको कोई प्रकार का व्यवहार करती है, हमको मालूम होना चाहिए कि वो शुद्ध आत्मा ही है। भले जबान की बात है, थॉट की बात है, एक्शन की बात है, क्रिया कोई भी है, हमको उसमें शुद्ध आत्मा दिखना चाहिए। ये हमारी प्रतीति का लक्ष्य है। प्रतीति है मैं शुद्ध आत्मा, उसका लक्ष्य उस समय काम में आना चाहिए। अगर वो लक्ष्य रहा अवस्था में प्रतीति का, तो फिर अनुभव होगा कि ये मन वचन काया की अवस्था को मैं चलाने वाला नहीं हूं, तो बोझ भी नहीं रहेगा। ऐसा ये आध्यात्म विज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है और मैं समझता हूं आगे जाके यही विज्ञान हम और विशेषता से समझने की कोशिश करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सूत्र निकल के आ रहे हैं अध्यात्म विज्ञान के, वो बहुत इफेक्टिव है, लॉजिकली सही है, और व्यक्ति अगर विजन में बिठा दे तो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। तो इसीलिए जो हम इसको विजन में बिठा देंगे,
जो हमारा जो ढांचा है, मोल्ड है, वो विजन है। उसके अंदर अगर इसको अध्यात्म विज्ञान के सूत्रों को, बातों को विजन में बिठा दिया तो विजन फिर ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। करता इसीलिए बहुत ही ये सुंदर अध्यात्म विज्ञान है जो आप पुरुष रहे हैं। तो सभी श्रोतागण, आपकी तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।